नमस्कार, आप देख रहे हैं चेन्नई न्यूज। मैं हूं आपके साथ भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां देश भर में यूजीसी के नए नियमों का विरोध हो रहा है। दिल्ली हेडक्वार्टर पर छात्रों का घेराव देखने को मिला है। जहां दिल्ली हेडक्वार्टर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, तो लखनऊ में भी छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। तो यूजीसी के नए सर्कुलर को लेकर छात्रों में नाराजगी है। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूजीसी के नए सर्कुलर को लेकर छात्रों में नाराजगी। देश भर में यूजीसी के नए नियमों का विरोध किया जा रहा है। दिल्ली हेडक्वार्टर पर छात्रों का घेराव हो रहा है। तो दिल्ली हेडक्वार्टर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। लखनऊ में भी छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। और देखिए, लगातार यूजीसी के नए सर्कुलर को लेकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है और आपसी खींचतान जहां छात्रों में भी मची हुई है, तो वहीं सवर्ण समाज के लोग भी सड़कों पर उतर रहे हैं। तो देखिए, लखनऊ में भी छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार इस नियम को वापस लेने की मांग की जा रही है और इस बीच जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली हेडक्वार्टर पर छात्रों का घेराव, जहां दिल्ली हेडक्वार्टर पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है ताकि प्रदर्शन हिंसात्मक रूप ना ले, किसी भी तरीके से कोई अप्रिय घटना ना हो। तो सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। तस्वीरें अब साथ के साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अपनी नाराजगी प्रकट करते हुए छात्र नजर आ रहे हैं। लखनऊ में छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज और उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। यूजीसी के नए सर्कुलर को लेकर छात्रों में नाराजगी देखने को मिल रही है। तो देखिए, सवर्ण समाज के लोग नाराज होते हुए और छात्रों में भी आपसी खींचतान है। तो बात जहां पर डिस्क्रिमिनेशन को हटाने की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके लोगों में नाराजगी, खासतौर से सामान्य वर्ग और सवर्ण समाज के लोग देखिए लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। देश भर में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स और सवर्ण जाति के लोगों का यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि नए नियमों को लेकर विरोध तेज हो गया है। नई दिल्ली में यूजीसी हेडक्वार्टर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रदर्शनकारियों को कैंपस के अंदर घुसने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में बैरिकेड्स लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, रायबरेली, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज और सीतापुर में छात्रों, युवाओं और विभिन्न संगठनों ने जगह जगह में हिस्सा लिया। तो वहीं बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने नए नियमों में इस्तीफा दे दिया है। तो ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त यूजीसी को लेकर कुछ हो रहा है। आपको बता दें, दरअसल यूजीसी ने 13 जनवरी को अपने नए नियमों को नोटिफाइड रेगुलेशन 2026 के तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए विशेष समितियां, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीमें बनाने के निर्देश दिए हैं। ये टीमें खास तौर पर एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतों को देखेंगी। सरकार का कहना है कि ये बदलाव उच्च शिक्षा संस्थानों में निष्पक्षता और जवाबदेही लाने के लिए किए गए हैं। हालांकि नियमों को जनरल कैटेगरी के खिलाफ बताकर विरोध हो रहा है। एक तरफ जहां आलोचकों का कहना है कि सवर्ण छात्र स्वाभाविक अपराधी बना दिए गए हैं, तो वहीं जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का कहना है कि नए नियम कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैंपसों में उनके खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं। इससे कॉलेजों में अराजकता पैदा होगी। तो देखिए, ये तीन तस्वीरें जहां यूजीसी को लेकर बवाल मचा हुआ है, नए नियमों पर खासा उबाल है। तो पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, शहर छात्रों का प्रदर्शन किस तरीके से तेज हो रहा है। दूसरी तस्वीर ये आप देख रहे होंगे। तो तीसरी तस्वीर में देखिए, सड़कों पर सैकड़ों छात्र इकट्ठा हो गए हैं और यूजीसी के खिलाफ विरोध दर्ज करा रहे हैं। यूजीसी के जो नए नियम है उसका लगातार विरोध किया जा रहा है। तो यूजीसी के नए नियम पर संग्राम मचा हुआ है और देखिए, जो लड़ाई है वो सड़कों तक आ गई है। तो देखिए, सियासत में टक्कर देखने को मिल रही है। यूजीसी के नए नियमों पर संग्राम छिड़ गया है और ऐसे में लगातार ये नाराजगी दर्ज कराने का छात्रों का तरीका सामने आ रहा है, जहां छात्र बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं और अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। तो देखिए, लगातार जहां जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, तो वहीं एक आलोचक जो है वो ये भी कह रहे हैं कि सवर्ण छात्र
स्वाभाविक अपराधी बना दिए गए हैं। चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, पवन कुमार लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, कंचन अरोड़ा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं और छत्तीसगढ़ से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले देखिए किस तरीके से, पवन आपका रुख करती हूँ, क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि राजधानी लखनऊ में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है, छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं। सरकार ने ये बिल लाया था, उसको लेकर जो भेदभाव था यूनिवर्सिटी में उसको खत्म करने के लिए लाया था, लेकिन आज लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है और भी कई यूनिवर्सिटी है जिसमें छात्रों ने सड़कों पर उतरकर इसका विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही अगर हम और बात करें, क्योंकि पूरी तरीके से जो सरकार है उसको चाक चौबंद भी है, क्योंकि लोग सड़कों पे जो छात्र है यूनिवर्सिटी के वो सड़कों को घेरने का काम कर रहे थे, उसको लेकर भी प्रशासन ने उस पर मुस्तैदी पाई है। लेकिन जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो छात्र है और भी कई कार्यकर्ता है, कई विंग है छात्रों की, वो भी पूरी तरीके से सड़कों पे उतर आई है। साथ ही जो अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता हैं लखनऊ के, उन्होंने एक सामूहिक तौर पे इस्तीफा दिया है। साथ ही कई एक अधिकारी हैं जीएसटी विभाग के, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है, और भी एक पूर्व मंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी में, अभी भी अच्छे पद पे है, उन्होंने भी अल्टीमेटम दे दिया है। और साथ ही करणी सेना ने एक अल्टीमेटम दिया है कि अगर यूजीसी बिल वापस नहीं लिया जाएगा तो इसको लेकर हम लोग पूरी तरीके से सड़कों पे उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाने का काम करेंगे। और भी जो छात्र हैं, जो और भी इनके जो सहयोगी दल है छात्रों के, वो पूरी तरीके से अल्टीमेटम है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतरने के लिए पूरी तरीके से सरकार को भी अल्टीमेटम दे दिए हैं कि अगर ये बिल वापस नहीं होगा तो इसको हम पूरी तरीके से और बहुत बड़े प्रदर्शन का मोड़ देने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए विरोध तेज होता हुआ यानी कि नजर आ रहा है। ठीक है, हमारे साथ यशी भी जुड़ी हुई है रायपुर से, हमारी संवाददाता। यशी, आपके पास आ रही हूँ, क्या तस्वीरें रायपुर में विरोध की? चलिए, शायद यशी तक अभी आवाज नहीं पहुंच रही है। कंचन अरोड़ा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से। कंचन, क्या कुछ जानकारी? देखिए लगातार विरोध के स्वर तेज होते हुए नजर आ रहे हैं, छात्र किस तरीके से अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं? कंचन, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, सोशल मीडिया हो या फिर धरातल हो, हर जगह यूजीसी का लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। और अगर बात कर लेते हैं सोशल मीडिया या फिर धरातल, हर जगह यूजीसी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और दिल्ली के यूजीसी कार्यालय के बाहर भी सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि जयपुर, राजस्थान, मध्य प्रदेश यानी अलग अलग राज्यों से आने वाले स्वर्ण जाति के जो छात्र हैं वो वहां पर पहुंचे हुए थे। हालांकि तेज बारिश हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो यूजीसी कार्यालय के बाहर बैठे रहे, लेकिन प्रशासन की तरफ से वहां पे बैरिकेडिंग कर दी गई थी और किसी को भी अंदर आने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से यूजीसी का नया कानून आया है उसके तहत हम अपने भविष्य को बनाने के लिए पढ़ाई करें, शिक्षा ग्रहण करें या अपने चरित्र पर दाग ना लगे। और अगर किसी तरीके से कोई गलत तरीके से दाग भी लगाता है तो उसके लिए हम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहें, क्योंकि हमारे पास किसी तरीके का कोई भी राइट नहीं बच रहा है। स्वरों को लेकर के, जनरल कैटेगरी को लेकर के जो यूजीसी का नया कानून आया है उसमें उनको किसी तरीके का राइट नहीं है। और उसका राइट ना मिलने की सबसे बड़ी वजह यही है कि एससी, एसटी, ओबीसी को जो ये कमेटी बनाई गई है उसमें अगर किसी भी तरीके से नॉर्मली जनरली बैठ के अगर लोग व्यवहारिक तौर पर बातचीत कर रहे हैं और उसके दौरान भी अगर किसी की भावना को ठेस पहुंचती है तो वो सीधे तौर पर उसके खिलाफ कंप्लेन करेंगे। और जो इसकी कमेटी है वो कमेटी 24 घंटे के अंतर्गत उस छात्र को पहले निलंबित करेगी। निलंबित करने के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई होने के दौरान वो पूरी तरीके से अपने आप को बचाने के लिए यानी कोर्ट कचहरी के चक्कर में लगा रहेगा। और अगर उसके बाद उस पर लगा हुआ आरोप यानी उस पर जो भावना को ठेस पहुंचाने की बातें कही गई अगर वो गलत और बेबुनियाद साबित होती हैं तो जिसने आरोप लगाया उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये नया प्रावधान इस पे लाया गया है। और दूसरी बड़ी बात की जो ये कमेटी बनाई गई है, जो ये कमेटी होगी जो 24 घंटे के तुरंत तत्काल प्रभाव से काम करेगी और उस छात्र को निलंबित करेगी, उस कमेटी में कोई भी स्वर्ण जाति के सदस्य को उसमें सम्मिलित ही नहीं किया गया। यानी सीधे तौर पर ये लोगों का कहना है कि अभी तक हमें एससी, एसटी, ओबीसी को लेकर के तो तमाम चीजें थी, लेकिन हम अपने चरित्र के पे अगर कोई बेवजह का दाग लगाता है तो हम उसको कैसे हटाएंगे। हमारा तो पूरा का पूरा करियर, पूरा
पूरा का पूरा भविष्य, पूरा का पूरा जो हमारी छवि है वो वहां पे पूरी तरीके से खराब होती हुई दिखाई देगी। तो सरकार को इसको वापस लेना होगा, सरकार को इसमें संशोधन करना होगा, वरना हमारा ये प्रदर्शन लगातार चलेगा। और यहाँ पे यूजीसी कार्यालय के बाहर जो कुछ लोग मौजूद थे, उनमें से कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जिस तरीके से बांग्लादेश और नेपाल में जेनजी के द्वारा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, अगर इस तरीके से सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो आने वाले समय में भारत में भी जेनजी का वही विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा जिस तरीके की तस्वीर बांग्लादेश और नेपाल में देखने को मिली थी। बिल्कुल, देखिए ये चिंताजनक बात हो जाएगी कंचन, अगर जिस तरीके से आप बता रही हैं छात्रों के तरफ से अगर इतनी नाराजगी है तो वाकई चिंता वाली तस्वीरें कुछ दिनों में देखने को मिल सकती है। ठीक है, यशी हमारे साथ जुड़ी हुई है। यशी, रायपुर से क्या तस्वीरें आ रही है विरोध की? विद्यालय में मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पर सुबह छात्रों की परीक्षा की वजह से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन नहीं करने दिया गया है छात्रों को, लेकिन उसके बाद भी छात्रों में नाराजगी देखी जा सकती है। छात्रों का साफ सीधा यही कहना है कि भाजपा का विरोध होना चाहिए, यूजीसी एक्ट वापस लेना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जितने भी छात्र हैं उन सबका यही कहना है, वो पूरी तरह से भाजपा सरकार के विरोध में है, क्योंकि उन्होंने यूजीसी एक्ट में इस बार जो चीजें 13 जनवरी को आई है और कि ओबीसी के छात्रों के साथ को भी एससी एसटी में शामिल किया जाना चाहिए, इस बात को लेकर वर्ण जाति जो है वो बहुत ज्यादा नाराज है, बहुत ज्यादा अपनी नाराजगी जता रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, दुर्गा महाविद्यालय में इस वक्त परीक्षाएं जारी है, जिसकी वजह से छात्राओं को विरोध करने का मौका दिया गया है। मैं आपको बता दूं, मेरे साथ एक एडी भी मौजूद हैं, अजय चंद्राकर जी, वो इस मामले की जानकारी और अच्छे से देना चाहेंगे। ठीक है, बात कीजिए यशी उनसे, क्या कह रहे हैं वो? जी अजय जी बताइए। जी, ये जो एक्ट है, इस एक्ट के अक्स तले सुप्रीम कोर्ट का जो कहना था पर्टिकुलर रोहित वेमुला और पायल के संदर्भ में कि किसी भी शैक्षणिक संस्था, उच्च शैक्षणिक संस्थान में चाहे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जेंडर के आधार पर और बर्थ प्लेस के आधार पर भेदभाव ना हो। लेकिन इसमें मूल बात यह है कि शैक्षणिक संस्थाओं में एक परिवार जैसा माहौल होता है। आखिरी वहां कोई प्रोफेसर कास्ट देख करके टीचिंग नहीं करता, कोई एग्जामिनर कास्ट देख करके उत्तर पुस्तिका, उसको कैसे पता चलेगा कि ये किस कास्ट के विद्यार्थी का है। तो यहाँ इस एक्ट में माइनॉरिटी को भी रिलीजन के संदर्भ में प्रोटेक्ट मिल गया, एससी को मिल गया, एसटी को मिल गया, ओबीसी को मिल गया और महिलाओं को भी मिल गया, दिव्यांग को भी मिल गया। लेकिन सामान्य वर्ग के जो लड़के हैं, बॉयज, वो वंचित हो गए। अगर क्या गारंटी कि एससी वर्ग एसटी से लड़े, एसटी वर्ग ओबीसी से लड़े, या बहुजन जो बन रहे हैं एसटी एससी ओबीसी, वो जनरल विद्यार्थियों के ऊपर आरोप लगाए, तो वो जनरल विद्यार्थी कहां जाएंगे? यहां तो मूल बात आती है कि राजा, गुरु, वैधराज मतलब डॉक्टर, पंच अर्थात न्यायाधीश, ये सबके प्रति समान दृष्टिकोण रखते हैं। तो शैक्षणिक संस्थाओं में यहाँ पर सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ, खास तौर से बॉयज के साथ हित होते हुए नजर नहीं आ रहा है। शैक्षणिक संस्थाओं में सब बराबर होते हैं। कोई भी प्रोफेसर टीचिंग करते हैं तो वो कास्ट देख करके टीचिंग नहीं करते। ये जो एक्ट अभी आया है, जो लागू हुआ है, इसके बाद ये सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों पे कितना असर डालेगा? देखिए, ये इक्वलिटी के सिद्धांत के विपरीत ही है, क्योंकि आप एसटी, एससी, ओबीसी, इवन रिलीजन के आधार पर, इवन महिलाओं को आप प्रोटेक्ट कर दिए, स्वर्ण महिलाएं भी प्रोटेक्ट हो गई। लेकिन बेवजह आरोप अगर सामान्य वर्ग के बच्चों के ऊपर लगाया गया तो वो कहाँ जाएंगे? यह यक्ष प्रश्न है। इसलिए शैक्षणिक संस्थाओं को इस तरह के अधिनियम, इस तरह के एक्ट से बचाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए यशी, इसका खुले तौर पर विरोध हो रहा है कि आखिर सामान्य वर्ग खुद को ये कह रहा है कि फिर ये तो स्वाभाविक अपराध हो जाएगा। आखिर इसको लेकर किस तरीके से ये जो चिंता है, जो विरोध है, उस स्वर कैसे शांत कराए जाते हैं, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही तमाम अपडेट के लिए।